हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैरिटियर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। अपन ने कुछ पहले शॉर्ट डाले थे। आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अपन को कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से करनी है। फिर अपन उसका थोड़ा सा रोड मैप के बारे में डिस्कशन है। ये वीडियो जो नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी होते हैं, नॉर्सेट, रेलवे, पीजीआई, एसजीपीजीआई, जिमसेट वगैरह जितने भी होते हैं उनके सब स्टूडेंट के लिए, उसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर जो आएंगे वो बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है प्रकाश शर्मा। मैं अभी एक इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। अपन बात करते हैं कि इसका नाम है चैरिटियर्स। इसका हिंदी में अगर अपन मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता सारथी। तो मैं आपको गाइड करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास में टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, प्लस मैंने जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन की थी कि किस तरीके से अपन को प्रिपरेशन करनी है, तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको साथ में शेयर करूंगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है, या आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट है वो आपको आना ही चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट आपको नहीं याद है या उसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए, मतलब रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है एनाटॉमी। तो अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कंपटीशन एग्जाम में फाइट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फिजियोलॉजी नहीं आएगी तो आपको एमएसएन भी नहीं आएगी। उसका स्ट्रक्चर क्या है अपन स्टडी करेंगे एनाटॉमी में, उस ऑर्गन और सिस्टम के क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करता है, उसका अपन स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, एक एग्जाम नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करें, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था F1 मतलब फंडामेंटल। जितने भी अपन नर्सिंग केयर करते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल प्रोसीजर होते हैं, वो सारे के सारे अपन F1 में पढ़ते हैं। अपन बोलते हैं जो नर्सिंग का बेस होता है वो होता है फंडामेंटल। तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको F1 आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट थे फर्स्ट ईयर के। ठीक है, अब अपन बात करें सेकेंड ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, तो उसमें है एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एमएसएन आना ही आना चाहिए। अगर आपका एमएसएन 0 है तो आप कंपटीशन एग्जाम में अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, उसमें कोई भी एग्जाम देने का सेंस नहीं बचेगा। ठीक है, तो एमएस एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अगर फिजियोलॉजी नहीं आएगी तो आपको एमएसएन भी नहीं आएगी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नहीं आएगी, क्योंकि किसी का फंक्शन अपन को पता नहीं है तो उसके डिसऑर्डर बारे में अपन को पता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सेकेंड ईयर के अंदर। अब अपन बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट आता है फार्मा। ठीक है, फार्मेकोलॉजी अपन पढ़ेंगे, पर फार्मेकोलॉजी अपन उतनी पढ़ेंगे जो डिजीज कंडीशन में आ रही है। थोड़ा बहुत अपन पढ़ेंगे क्या मैकेनिज्म होती है, सारी कुछ चीजें सुपरफिशियली, पर मेन जो फार्मा है अपन कौन सी डिजीज के अंदर पर्टिकुलरली कौन सी ड्रग यूज किया जाता है। ठीक है, वो अपन इसके साथ में कवर करेंगे। क्या मैकेनिज्म होती है, कई बार ड्रग ऑफ चॉइस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो अपन इसके साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड ईयर के कौन से सब्जेक्ट है, तो थर्ड ईयर में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो। फर्स्ट पीडिया, सेकंड एमएसएन जो इसमें आ गई है तो इसमें नहीं पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट साइकेट्रिक। ठीक है, साइकेट्रिक और पीडिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट साइकेट्रिक और पीडिया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, इंपोर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, इंपोर्टेंट है ये, सॉरी। तो इसमें क्या है, अपन को पीडिया के अंदर मोटा मोटी क्या पढ़ना होता है, एक तो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, और पर्टिकुलरली एमएसएन और पीडिया लगभग सिमिलर है, क्योंकि अपन जब सिस्टमिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो बच्चों के और लगभग सेम है। कुछ सिस्टम के पर्टिकुलरली थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर के अंदर टॉफ हो गया, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट हो गया। ठीक है, गैस्ट्रो डिजीज कुछ थोड़ा बहुत अलग है उसमें, कंजेनाइटल डिसऑर्डर, तो वो थोड़ा सा अपन पर्टिकुलरली अलग पढ़ लेंगे। बाकी पीडिया सब्जेक्ट इतना ज्यादा बड़ा
है नहीं। नेक्स्ट अपन बात करें साइकेट्रिक, तो साइकेट्रिक में केवल टर्मिनोलॉजी, साइकेट्रिक बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इस पे ज्यादा टाइम अपन को नहीं देना। मेजर जो टाइम अपन को निकालना वो किसके लिए निकालना है, फंडामेंटल के लिए, एमएसएन के लिए और एनाफिजो के लिए। साइकेट्री के अंदर टर्मिनोलॉजी है, जैसे आपने सुना होगा हेल्यूशन, इल्यूशन, डिल्यूजन वगैरह है, मूड के डिसऑर्डर हो गए। मेडिकल मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, साइकेट्री के अंदर तीन मैनेजमेंट होते हैं, एक ईसीटी, ठीक है, जो एक बार पढ़नी है फिर उसमें कुछ चेंज होना नहीं। सेकंड अपन बात करें, इसमें एक साइकोथेरेपी है, पेशेंट का काउंसलिंग करना है कि किस हिसाब से आपको खुद को हैंडल करना है, मैनेज करना है। नेक्स्ट इसमें साइको फार्माकोलॉजी होती है बस, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, डिजीज भी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा है नहीं इसके अंदर, ठीक है। सिजोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर कुछ है, तो छोटा सब्जेक्ट है पर उससे क्वेश्चन आते हैं। पीडिया भी छोटा सब्जेक्ट है पर इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ ईयर में, तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी, ओबीजी, ठीक है, ओबीजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपन बात करें फोर्थ ईयर के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा ओबीजी, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से वो फर्स्ट एमएसएन सब्जेक्ट है, ये आपको आना चाहिए। सेकंड ओबीजी, उसके अलावा ये भी आने चाहिए अपन फार्मा के साथ। ये कुछ सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। कुछ पार्ट आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा कम्युनिटी, ठीक है, ये आप फोर्थ ईयर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, और सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ते हैं। कुछ पर्टिकुलर पार्ट है, टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है कम्युनिटी, जैसे न्यूट्रिशन, तो उनके अपन थोड़े थोड़े टॉपिक लेंगे जो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। कुछ पर्टिकुलरली टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा सब्जेक्ट कवर करने की नीड नहीं। तो ये अपना रोड मैप रहेगा सिलेबस स्टार्ट करने का। अपन सब्जेक्ट वाइज लेक्चर पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर, जैसे सारे सिस्टम आ गए आपने, सेल्स, टिश्यू, ब्लड, सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये जितने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये जितने भी सिस्टम है वो सारा अपन स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, टॉपिक बाय टॉपिक करके, सिस्टम बाय सिस्टम करके। फिर इनके डिसऑर्डर जितने भी होंगे सिस्टम के वो सारे अपन पढ़ेंगे एमएसएन के अंदर, ठीक है। तो अपना जो प्रिपरेशन करने का तरीका रहेगा उसमें अपन फर्स्ट क्या करेंगे, लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोई टॉपिक लेंगे, फिर उसमें अपन एमएसएन पढ़ेंगे उस सिस्टम की, ठीक है। उसके अलावा फंडामेंटल जितने भी प्रोसीजर वगैरह होते हैं वो सारे प्रोसीजर इसमें इंक्लूड करेंगे। पीडिया, साइकेट्रिक, लेक्चर के साथ साथ में अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे, क्योंकि खाली वीडियो देखने से या पढ़ने से क्या होगा, क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब तक एमसीक्यू आप नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, जब तक आप एमसीक्यू सोल्व नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व नहीं करोगे, तब तक आपको आएगा नहीं कि क्वेश्चन है वो कैसे अटेंड करने। केवल थ्योरी पढ़ने से आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल है कंपैरेटिवली। तो साथ में क्या करना है अपन को, एमसीक्यू करना। अपन को देखो प्रिपरेशन करनी, वर्क होता है, एक तो स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है, काम तो सारे करते हैं, एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है, काम सभी करते हैं, वर्क सभी करते हैं, तो अपन को करना स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क के साथ साथ में अपन को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना, ताकि अपन क्या कर सकें, अपना कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट कर सकें, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क में अपन क्या करेंगे, लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, पहले लेक्चर पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज सिस्टम पढ़ेंगे, फिर अपन उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना हेल्प हुआ, तो आपको पता चलेगा कि अपन ने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना आ रहा है एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो अपन टॉपिक अगर पढ़ेंगे, आप सही से पढ़ लोगे, तो 99.99 उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अपन एक बार कोई भी डिजीज पढ़ ली, कोई भी जैसे सीकेडी पढ़ लिया या डायबिटीज पढ़ लिया, तो एक बार टॉपिक डायबिटीज पढ़ने के बाद में उसमें से जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप चाहे एनक्लेक्स से सॉल्व कर लेना, चाहे कोई से भी कंपटीशन एग्जाम से बुक से सॉल्व कर लेना,
शायद सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा कि यहाँ अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में कोई भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपको आएगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। ठीक है, तो अपन कल अपना फर्स्ट लेक्चर वीडियो आएगा, तो आपको चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही वीडियो आएगा आपके साथ में नोटिफिकेशन आए और बेल आइकन को जरूर दबाए। थैंक यू सो मच।